प्रतीत होता है तो वही वस्तु जो नई थी अब वही वस्तु पुरानी हो गई। इस समय जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, ये भ्रम के फंदे हैं महाराज। आपको लगता है कि ये धनुष बहुत नया था, लेकिन राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व महाराज देवराज को भगवान शंकर जी ने दिया था और 16 पीढ़ी व्यतीत हो गई, तो क्या ये नया ही था? क्या पुराना था? और महाराज पुराना होने का कारण है जो धनुष गरु था वो उठ गया, जो धनुष कठोर था वो टूट गया। अब महाराज जो मजबूत है वो टूटेगा या जो कमजोर है वो टूटेगा? कौन टूटेगा भैया? धनुष कैस रहा है? अरे तुम क्या बताइए? संसार हम करेंगे, नहीं, उसको भाव पक्ष से ना, संसार के नियम से लो। देखिए महाराज, संसार है बहुत धनवान व्यक्ति है जिसके पास अपार धन है, अपार व्यापार है, अपार वैभव है, लेकिन समय हो गया तो उसको भी जाना पड़ेगा। किसी का नहीं है ये भूमि, ना तुम्हारी है ना हमारी है। लोग जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये हमारा है, लेकिन मर जाने के बाद कुछ नहीं है। और ये अकाट्य सत्य है, मृत्यु होनी है। जिस वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु का निर्माण अवश्य होता है, इसको आप काट नहीं पाएंगे। और संसार में महाराज अब आप कहते हैं कि नाम जुड़ा है, नाम किसका जुड़ा है? नाम जुड़ा है भगवान शंकर जी का। तो भगवान शंकर जी का नाम बताइए किससे नहीं जुड़ा है? कोई है ऐसा जिससे भगवान शंकर जी का नाम न जुड़ा हो? ये भाव पक्ष है, ये श्रद्धा की दृष्टि है। अरे भगवान शंकर जी का स्वरूप कैसा है? तो भगवान शंकर जी का स्वरूप है आत्मा स्वरूप, और आत्मा बताइए किसमें नहीं है? तो महाराज ये नाम रूप भगवान शिव का सदैव जुड़ा है, केवल धनुष के प्रति। आपने एक बात बड़ी अनुचित कह दी कि रूप से महत्वपूर्ण नाम होता है। ये सिद्धांतिक चर्चा नहीं है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि रूप अच्छा नहीं होगा तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, उसके विषय में चर्चा नहीं होगी, कर्म अच्छे नहीं होंगे। कर्म कौन करेगा? रूप। तो हमारी दृष्टि में रूप प्रभावी है। भगवान शंकर जी का रूप अलग हुआ है, इनका खिलाफ इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन रूप महत्वपूर्ण है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं, शंकर राम रूप अनुरागे तो नयन पंच दस अति प्रिय लागे। रूप प्रभावी है। अब आपकी ये बात गौर हो रही है कि नाम प्रभावी है, अपवाद नहीं, सिद्धांत, सिद्धांतिक चर्चा करें। महाराज प्रभाव धनुष का तब तक था जब तक ये चलता था, लेकिन जो चलने योग्य ही न रह जाए, ऐसे संसार में जितने भी धनुष हैं वो सब हमारी दृष्टि में बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे वो आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे किसी का भी हो, जब तक वो चलने योग्य है तब तक वो बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन जब वो निष्क्रिय हो गया तो वो सब बराबर है। इसलिए सारे धनुष हमारी दृष्टि में बराबर, जो हमने तोड़े वो भी बराबर। ये आपका भ्रम है कि धनुष बहुत मजबूत था, बहुत कड़ू था, लेकिन टूट गया। कैसे? कमजोर की भांति, कमजोर की भांति टूटा है ये धनुष। तोड़ने वाले ने जिस समय अपने प्रभाव को प्रभावित किया तो ये धनुष कैसे टूट गया? छूते ही टूट गया। अब समझो, छूते ही टूट गया। अब आप अपने आप को बहुत मानते हैं बलिष्ठ, लेकिन हम आपके पैर छुए और पैर छूते आपके प्राण निकल जाए, मान लो।
आप अपने आप को बहुबलिष्ठ मानते हो, लेकिन ऐसा भी संसार में संभव है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें पैर छूने वाले का कोई दोष नहीं है। धनुष टूटा है, इसमें धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, तो फिर इतना क्रोध क्यों? फिर रुकता हूं। लक्ष्मण कहता है कि ये छूने से टूटा है। लक्ष्मण कह रहा है कि ये छूने से टूटा है, और ये रामचरितमानस कह रही है कि धनुष तोड़ने वाले ने ले इसको पहले लिया, चढ़ाया, तुम्हारी सौगंध ये नहीं टूटे। हाँ। फिर शब्द लगा चढ़ावत, चढ़ावत, फिर धनुष तोड़ने वाले ने इसको चढ़ाया, तुम्हारी मां की सौगंध ये नहीं टूटे। फिर शब्द लगा खैंचा, लेत, चढ़ावत, खैंचात, तुम्हारे पिता की सौगंध ये नहीं टूटे। फिर शब्द लगा काढ़े, अर्थात प्रबलता, शक्ति के साथ लेत, चढ़ावत, खैंचत, काढ़े, जब इतनी क्रियाएं की गई तब ये धनुष खंडित हुआ, और तुम एक नया राग लापते हो कि ये छूने से टूट गया। अब कहो तो तुम्हारी माने और कहो तो इसकी माने। इसको पूरा पढ़ाओ। ले तो चढ़ावत खैंचत काढ़े, काहो न लखा रहे सब ठाढ़े। अब देखो यही फसाव है। हाँ, कहा कोई फसाव नहीं। जो लोग देखने के लिए खड़े थे वो भी नहीं देख पाए, तो आप याद थे भी नहीं, तो आपने कैसे देख लिया? काहू न लखा, जब किसी ने देखे नहीं है तो फिर आपने कैसे ये देख लिया? आप हमें बताओ। देखिए लक्ष्मण, ये बीच में जो टपक पड़ते हो आकर रसगुल्ले की तरह, ये बड़ा बुरा लग सुना। बुरा लगा किसको? तुम्हें कि हमें? किसको लगा? जब तुम्हें ये लगा कि परशुराम ने हमारी पहली बात का ही सटीक उत्तर दे दिया तो तुम्हारे अंदर खलबली मची, और तुमने सोचा बीच में कूदो, अगर आगे बोल देंगे तो हमारी बोलती ही बंद हो जाएगी। क्योंकि जितना भी तर्क चल रहा है उसमें उत्तर जो आ रहा है उसका भगवान मालिक है तुम्हारी तरफ से। हाँ, क्या तुम्हें कहना है और क्या तुम कह रहे हो ये तुम्हें खुद नहीं पता। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आपने कहा चलो इसका भी उत्तर कर दें, काऊ न लखा, लेकिन बहुत ज्यादा उत्तर लेना नहीं, क्योंकि हम अगर लेना शुरू करेंगे तो फिर आशा ईमान देखोगे। हाँ, अभी हमने कोई उत्तर लिया नहीं, आप ले लो, लड़का हो ले लो। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, और जब किसी ने नहीं देखा तो ये लिखा कैसे गया? अगर देखा नहीं तो लिखा कैसे गया? अब समस्या कठिन है। तो क्या लिखा हुआ झूठ है? और ये लिखा किसने है? भगवान शंकर ने। रच महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। सुंदर समय आया तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुना दिया, तो काहू न लखा, किसी ने देखा नहीं, और लेत, चढ़ावत, खैंचत, काढ़े, ये लिखा भी जा रहा है। तो क्या ये गलत है? किसी ने देखा नहीं, सबने देखा, लेकिन देखा क्या नहीं? तो इसका उत्तर मनीषी करते हैं। धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को उठाया, शंकर चाप जहाज अमुक सागर बाहुबल, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया और पूरी सो सकल समाज, ये मानसकार ने जिस समय लिखा तो लिखते लिखते उसकी कलम रुक गई। तब कोई अतुलित बल धामम हेम शैला पदेहम वाला आता है और कलम आगे बढ़ाता है और कहता अब लिखो। बूढ़ तो सकल समाज, अगर सारी समाज बूढ़ जाएगी तो विश्वामित्र डूब जाएंगे, जानकी डूब जाएगी, जनक डूब जाएंगे, जितने मनीषी बैठे हैं राजा जनक की सभा में सब डूब जाएंगे। तो क्या लिखा?
आज प्रथमई मोह पस था, वो सारा समाज डूब गया। और ये कौन मोह के वशीभूत था? तो ऊपर अर्धाली है, सब कर संशय और अज्ञानु मन महीपन कर अभिमानु, भगुपत केर कर्म गरुआई, सुर मुनि वरण केर कदराई, सी कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर तारण तुगतावा, समुचाप पोहित बढ़ पाई और चढ़े चाई सब संग बनाई। सबका ज्ञान था, मुनियों का कायरपन था कि ये धनुष टूटेगा कि नहीं। हमें भी ये अभिमान था कि ये धनुष नहीं टूटेगा। रानियों के हृदय में सोच था कि अगर धनुष न टूटा तो फिर क्या होगा। सीता के मन में पश्चाताप था कि न टूटा तो क्या होगा। ये सब धनुष पर संग बना करके चढ़ गए तो काहू न लखा, ये किसी ने नहीं देखा कि ये समाज इस धनुष पर भी बैठा हुआ है। तो काहू न लखा, ये किसी ने नहीं देखा। क्या धनुष टूटे हुए किसी ने नहीं देखा? सबने देखा। मुदित कहाई जहां तहां नर नारी और भंजेव अमुक। मिथिला के नर नारी क्या साधारण है? पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील। एक शब्द पंडित दे रहा हूं, धर्मशील। धर्मशील किसे कहते हैं? जो धर्म को मानता है उसे धार्मिक कहते हैं। फिर धर्मशील किसे कहते हैं? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी समाज के लोग कह रहे हैं, संत कह रहे हैं क्या? मुदित कहाई चाहता नर नारी और भंजेव अमुक। नाम लिख लेना आप लोग। शंभु थानो भारी, तो ई का सब भांग की गोली खा के कहीं रहेगा तुम्हारी तरह। संयम बना के रखो। आप चलिए, चिंता न करो, हमारे गुरु परिवार का प्रसाद कम पड़े तो ले जाओ। अनियंत्रित हो रहा। एक बात कही थी आपसे कि इनको खिलाओ, इनकी बुद्ध ठीक हो जाए। कहा था, एक एक शब्द पर चोट है पंडित। उन महात्माओं में न समझना तो खेल खिला के निकल जाते हैं। समयाभाव रहता है, कहीं पहुंच नहीं पाता हूं। तुम्हें तो पता रहता है। आज तक तुम्हारा हमने सुना, हमने कहा चलो चलते हैं, बालक के साथ आनंद आएगा। समय निकाला थोड़ा बहुत आपके हितार्थ। आपने कहा भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी मति सुधरी। साधुवाद दो हमें, साधुवाद दो कि तुम्हें खाने को ये मिल रहा है, वरना समिति के आयोजक बैठे हैं, इनसे पूछ लो कि पर्चा पर लिखोगा। परशुराम के पर्चा ते आओ कि लक्ष्मण के पर्चा ते हो। जानत है खाए मत। सुन जाओ, सच्चाई स्वीकार करो। बुद्धि सुधर जाएगी। बुद्धि उसकी सुधरनी चाहिए जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और बुद्धि किसकी भ्रष्ट है ये हम बता रहे हैं। जिस समय ये धनुष नहीं टूट रहा था, उस समय इसी सभा में सीता ने कहा कि अहातात दारुण हट ठानी और समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देन कोई और बुद्ध समाज पर अंचित होई। सकल सभा की मत भई भौरी। जरा देखना, सीता ने कहा कि कोई राजा जनक को कोई मंत्री उचित परामर्श नहीं दे रहा है। सकल सभा की मत भई भौरी। सारी सभा की मत माने बुद्धि और भौरी माने भ्रष्ट। सारी सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और इसी सभा में जब ये कहा गया तब तुम भी बैठे थे और तुम्हारी बुद्धि भी
भ्रष्ट हो गई है, तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। अगर परशुराम की बुद्धि कहीं भ्रमित हुई हो या भ्रष्ट हुई हो तो बताओ, तुम सुनने इनको भैया खिलाओ, बहुत बोलते हैं ये। और सुनिए, अरे है ब्रह्मचारी हूं तो बोलता हूं, तुम्हारी तरह होता तो थोड़ी बोलता। आइए व्यस्त करो। और चलिए, बातें तुमने बहुत की, लेकिन कोई दम नहीं है किसी भी बात में। एक हम फिर आपको दे रहे कि रूप से नाम बड़ा होता है। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी चान, और ब्रह्म राम ते नाम पर नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम पर परदायक वरदान और पंडित खुली चुनौती है। इस पूरे ग्रंथ में एक चौपाई पढ़ दो जिसमें यह निकलता हो कि रूप बड़ा है, नाम छोटा। पहली बात तो बड़ा और छोटा ना कहो कि नाम बड़ा है रूप छोटा है, या रूप बड़ा है या नाम छोटा है। प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। भाषा तो तुम नहीं 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 नहीं, अब बीच में आप ना बोलो, बहुत बोल चुके हो। और जब एक अब बीच में बोले ना, बीच में नहीं, अब इतना भी अधिकार नहीं महाराज, बीच में ना बोलना अंगली बार से, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। बस उतना बोलो, बस बोल चुके हो, अब शांत रहो। शांत नहीं, ये बात तुमने हमको बताई थी, बहुत चतुर हो। तुमको चिताया कि भविष्य में ना बोलना बीच में। जानते हो बीच में बोलो ऐसे क्या होता जैसे तुमको हो रहा। चलिए, हमको भी हुआ। नाम और रूप में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और जो अगर छोटा बड़ा कहता है तो फिर वो अपराध करता है। पहली ही बात का उत्तर ले लीजिए। अब सिद्धांत की चर्चा यदि करें, ब्रह्म एक है, ब्रह्म का नाम एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन सिद्धांत में सभी आते हैं। हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं। आदरणीय व्यास जी, नाम और रूप संसार में प्रत्येक जीव आता है, लेकिन वो जीव धन्य माना जाता है जिसको ये मानव रूप मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शरीर है तो रूप का महत्व पहले, फिर उसका नामकरण हुआ, फिर उसने अच्छे कर्म किए और शरीर के माध्यम से उसने मोक्ष की प्राप्ति की। तो कौन महत्वपूर्ण हुआ? अब आप लोग बताओ, पहले व्यक्ति का जन्म होता है कि पहले नामकरण होता है? इनके यहां पहले नामकरण हो जाता। संसार में रूप पहले आता है, रूप का प्रभाव है। पहली बात का उत्तर। दूसरी बात, आप कहते हैं कि वो भगवान शंकर जी ने अपने मुख से कही है, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। और आगे ये भी कहा है कि काहू न लखा रहे सब ठाड़े। देखने के लिए खड़े थे लेकिन देख नहीं पाए। चलिए महाराज, ये विषय गौण है, इस विषय पर अधिक चिंतन करने से भी मर्यादा नष्ट होगी। क्यों? क्योंकि मर्यादा है काहू न लखा, कोई देख ही नहीं पाया है कि वहां हुआ क्या है। लेकिन अब हमें चर्चा उस पर करनी है जो दृश्य देखा गया। और दृश्य देखा क्या गया है, तो एक अर्दाली पढ़ रहा हूं, उससे ही आपकी दूसरी बात का उत्तर होता है। संभाले जरा व्यास जी। प्रभु तू चाप खंड मही डारे। अब ये दृश्य देखा जा रहा है, देख लोग सब भय सुखारे। ऐसा कोई भी व्यक्ति शेष नहीं रह गया जो इस दृश्य को देख करके सुखी ना हुआ। अब बात देखिए, तर्क यहां बन रहा है, तर्क ये बन रहा है कि जितने आपने प्रमाण दिए हैं वो धनुष टूटने के पहले के दिए हैं, लेकिन मैंने एक प्रमाण दिया है वो धनुष टूटने के बाद का है। लेकिन उन सारे प्रमाणों को गौर कर रहा, जो लोग पहले दुखी थे वो धनुष टूटने के बाद सुखी हो गए। और आपने ये दोहा पढ़ा है, क्या पढ़ा है? शंकर चाप जहाज सागर अमुकही बाहुबल। ऐसा आपने जाना है।
तो जब जान ही लिया है तो थोड़ा इसमें समझ भी लियो। भगवान शंकर जी के धनुष की जो क्षमता है वो कितनी है, जैसे एक समुद्र में जहाज हो, जहाज की कितनी क्षमता होती है, तो धनुष की क्षमता बताई गई कि जैसे जलयान, लेकिन तोड़ने वाले की भुजाओं का बल कैसा है, तो सागर अमुख ही बाहुबल। अब आगे क्या है, बूढ़ सो सकल समाज। वही जहाज डूब गया। अब इसमें चिंतन ये करना है कि जहाज तो तैरने के लिए होता है, वो डूब क्यों गया? डूब इसलिए गया क्योंकि उसमें भार अधिक हो गया। जब अधिक भार हो जाएगा, क्षमता कम है, तो वही जहाज समुद्र में डूब जाएगा। और यदि वो जहाज समुद्र में डूब जाए तो इसमें भैया क्या समुद्र को आजीवन कारावास हो जाएगा क्या? कि उसका बहुत बड़ा अपराध है, जहाज को डूबना नहीं चाहिए। इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। भार के कारण यदि जहाज समुद्र में डूबता है तो इसमें समुद्र अपराधी नहीं है। वैसे ही समाज के कारण ये धनुष टूटता है, इसमें तोड़ने वाले का भी कोई दोष नहीं है। दोहा ये बता रहा है, लेकिन फांसे कहां? देखो, एक भी उत्तर आपका सटीक नहीं आ रहा है, उतनी देर से हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। क्या बात है, ये आया सही उत्तर निकल करके, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये तुम्हारा जो हमने कहा था वही आपने दोहराया। एक बात बड़ी अच्छी आप लोगों को समझा दी लक्ष्मण, और बड़े धीरे से समझा दी कि परशुराम ने जितने उत्तर किए हैं ये धनुष तोड़ने के पहले के प्रमाण, और धनुष तोड़ने के बाद का कोई उत्तर परशुराम ने नहीं दिया है। व्यास जी, एक हमने चौपाई पढ़ी थी, एक प्रमाण दिया था क्या कि ये अरे मुदित कहीं, ये मुदित कहां चाहता नर नारी, अब अमुक समुत्थन भारी। ये नर नारी ये प्रसन्न चित्त होकर के कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति ने धनुष का खंडन कर दिया है। व्यास जी, या चौपाई धनुष टूटे के पहले के रिया कि बाद के रिया? नहीं तो बात दुखी है कि प्रसन्न है? अरे रुक जाओ, सदाओ पहले सदाओ, बीच में बोल रहा। ये नियम किसने बनाया था? बीच में नहीं बोला जाएगा, ये नियम किसने बनाया था? यो हमें लगा था कि हम ही बनाऊंगा। तुम तोड़ के बहुत नीक कर रहे हो। मैं हंसी आती है। हाँ, इसलिए हंसी आती है कि जो हंसता है, एक ग्रामीण कहावत है वही। हाँ, अब फंसे धरे हो, अब उत्तर तो मिल नहीं रहा है। यह तो कही दो कि पंडित जी धोखे से निकल कर रहा है, हम नहीं सुन पाओगे, हमें न पता रहा कि यह चौपाई धनुष टूटने के पहले की बात है, तो हम आम दिखता छोड़ दी। ऐसे कहा तो बात बनेगी। तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं कि यह चौपाई धनुष टूटने के बाद की है, और इसका हमने उत्तर किया। इनको पता है, तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हारी मोटी बुद्धि का हम कहां तक समझाएंगे? क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट धरी, सकल सभा की मत रही भोरी, तो तुम्हारी शुद्धि कहां से रही? है ना मटका फरसा धरा दया। हाँ, ये और महात्माओं का खेल नहीं है, ये समझाओ नहीं। आइए महाराज, एक बात कही लक्ष्मण ने, कुछ नहीं कर पाओगे कि ये शंकर चाप जहाज, फिर वही पर देखो, ये हमारा दोहा था। माई के लाल में ताकत थी तो लाते कोई दोहा निकाल करके हमारे इसका काट, हमने दोहा पढ़ा वही दोहा दिया। और ये दोहा कहता है कि धनुष तोड़ने वाले का बल समुद्र के समान है। और मित्रों, जिन्होंने समुद्र को देखा होगा वो जानते हैं कि समुद्र की प्रबल लहरें, समुद्र की बलशाली लहरें कभी कभी समुद्री पोत को ही डुबा देती है। धनुष तोड़ने वाला क्या इस भाव से उठा था
कि हम इसको केवल उठाएंगे, हम धनुष को तोड़ेंगे नहीं, हम जहाज को डुबोएंगे नहीं। आदेश मिला था क्या कि उठाओ हमको, छिपा ले जाओगे सब, ऐसे खा जाओगे सब। अरे उठाओ अमुक भंजो माने तोड़ो, अर्थात धनुष को तो खंडों में परिवर्तित करो, धनुष रूपी जहाज को डुबो। ये आदेश मिला था। ये आदेश थोड़ी मिला था कि जाके समुद्र का लेके गोदी में हलाओ जाके इसे जहाज का। ये मिला था आदेश, उठाओ अमुक भंजो, धनुष को जाकर के इसको आप तोड़ दीजिएगा। और हमारे सीरत ध्वज की घोषणा भी तो यही थी क्या कि ये सोई पुरारी को दंड, अरे सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज चही तोरा। जो तोड़ेगा अर्थात जो धनुष रूपी जहाज को डुबोएगा, त्रिभुवन से समेत पैते ही अपन ही विचार पर हटते ही। हमारी पुत्री बिना विचारे उसका वर्णन करेगी, ये कहा था सीरत ध्वज ने। और चलिए महाराज एक बड़ा सरल उत्तर किया। और इसी श्रृंखला में बात बड़ी अच्छी कही नाम और रूप के विषय में। इनको कोई शास्त्र से तो उत्तर मिला नहीं, तो एक घर का उत्तर किया क्या कि रूप जो होता है वो धरती पर संसार में पहले आता है और नाम बाद में आता है। बिल्कुल ठीक बात है, पहले रूप आया और रूप के 12 दिन बाद द्वादशे नामकरण जब परहो हो जाता है, 12 दिन व्यतीत हो जाते हैं, तब उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो 12 दिन बाद नाम आया। ठीक बड़ी सभा में स्वीकार है, ये तुमने कहा। अब एक दिन ऐसा भी आया कि समय बीतता गया और रूप धरती से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। शमशान घाट पर पहुंचा, अग्नि में चल करके राख हो गया, स्वरूप समाप्त हो गया। ठीक इसके बाद जब रूप समाप्त हो गया तब व्यक्ति का क्या बचा? नाम। नाम कितने दिन चलता है? 13 दिन तो 13वीं में लगते हैं, तो 12 दिन बाद आया था और 13वीं तक तो नाम चलते हैं। तो 13 में 12 घटाओ तो कितना बचा? एक हमारी तरफ पड़ गया। इसके बाद फिर क्या होता है? फिर होता है बरसी, और बरसी होती है 1 साल 365 दिन और नाम चला, और एक दिन हमारा बढ़ा था तो तुम्हारे 12 चले गए, तो 365 धन 1 बराबर 366। इसके बाद जब अश्विन पक्ष आता है तो उसमें एक पितृ पक्ष आता है अश्विन मास में। तो जब पितृ पक्ष आता है तो हम अपने पुरखों का तर्पण करते हैं, तो उनका हम नाम लेते हैं कि नहीं? नाम लेते हैं। तो नाम चलता है परसों तक। 12 दिन बाद आया और लाखों दिन बाद तक चला। तो अब बताओ पड़ना तुम्हारा भारी कि हमारा? नाम अमर है, रूप मर सकता है लेकिन नाम कभी नहीं मरता है। तो जो अमर है उसकी तुलना कभी मर से नहीं हो सकती। इसलिए कुमार लक्ष्मण ऐसे थोड़ी लिखा गया है, कहां लग नाम पढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। नाम का कोई औचित्य नहीं है कि कहीं से भी 19 बैठ जाए। चलिए बताइए कहां चले? बढ़िया चिंतन है आपका कि रूप नष्ट हो सकता है लेकिन नाम नष्ट नहीं होता है।
अविनाशी है वो। इसलिए नाम हमारी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है और रूप का कोई महत्व नहीं है। कैसे वो 12 दिन बाद आया और उसका फिर नाम है चला, तिरही से नाम चालू है। देखिए महाराज, बढ़िया आपकी तैयारी है, समय बढ़िया तैयारी सब किनारे खड़ी है। हाँ बस 2-4 महीना के और तैयारी, बस एक बार सब किनारे खड़ी है। जब तक हम हैं, जब तक धरा में जीवित है ये, अरे तुम का जीवित हो, तुम आधे मरे हो, तब तक तो रहना ही पड़ेगा जीवित हो तुम 14 प्राणी। अच्छा ये बताइए कि आप तिरही बरसी में पहुंच गए, वहां ना पहुंचो तो पहुंच गए। संसार में जब परमात्मा का अवतार होता है तो अवतार का एक निमित्त बनता है, और वो निमित्त क्या है आदरणीय व्यास जी, चलिए इसमें चिंतन देते हैं। व्यास जी समय भोर गयो, क्या है चिंतन? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान। परमात्मा यद्यपि हर स्थान में व्याप्त है, ऐसा कहूं सो कहा जहां प्रभु नाही, नाम उनका हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह व्याप्त है। लेकिन जब उनको भी संसार में अवतार लेना होता है तो उसके लिए निमित्त ये रूप ही बनता है। क्या करते हैं वो? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, विविध शरीरा रूप धारण किया। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो महाराज वो रूप महत्वपूर्ण हो गया। अगर रूप न होता तो वह कार्य संपन्न न होता। जैसे एक उदाहरण,